इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा, नहीं मत करो, चलो चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सर्वनाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में अलबत्ता किया था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए काफी मान मनौवल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना न देने के बराबर होगा। महाकाली के कोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये लोग चारों तरफ से निराश होकर आए हैं, गांव कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फलस्वरूप उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया। फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई जनता काली माता की जय के नारे लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच्च से आवाज हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून के फव्वारे से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि, घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया। उसे भी पहले वाले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों की जय काली माता की आवाज हुई और लालू का दाव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़फड़ाते हुए बकरा समस्त सज्जन भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी पुनः भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें मूंदकर इष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बारगी रुक गया। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की ओर घूम गईं। लालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए कहा, और बकरा? दो ही का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दांव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है, यह नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना आज मैं जिसे पाऊंगा उसी का बलिदान करूंगा। नर बलि, जय भवानी की, जय माता काली, कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दाव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर की ओर दौड़ पड़े कि कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि न दे दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत अत्यंत खराब हो गई। कोई इधर गिरा तो कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा है, तो कोई किसी की टांग के भीतर से। यह सब कांड कुछ समय तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इस भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालत देखकर वे भी एक बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे, लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने में लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दूं। एक तो उसने हाथ को कसकर पकड़ रखा था और ऊपर से उसके दूसरे हाथ में दाव देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए। रोते हुए, विनती करते हुए बोले, लालू, बेटा लालू, जरा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। संबंधी के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिता मेरे छोटे भाई की तरह हैं। यह सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी फपक कर रोते हुए बोला, नहीं बेटे, माँ की यह इच्छा नहीं है। वे जगजननी है, इसका ज्ञान है तुम्हें? फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? देवी की सौगंध लो। हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ, अब कभी नहीं कराऊंगा। देवी की सौगंध। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ गया? और गुरुदेव, वह कहाँ गया? कहता हुआ वह एक बार पुनः गरज उठा। फिर कमरे में से इधर उधर घूमते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ में से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में 2 प्रकार की आवाजों में चीख उठे।
दोनों का स्वर दो ढंग का था और दोनों के स्वर से मिलकर एक बेसुरा स्वर निकल रहा था कि लालू अपने को संभाल नहीं सका। हो कर हंसते हुए दाव एक ओर फेंककर भाग खड़ा हुआ। तब यह किसी को समझते देर नहीं लगी कि लालू ने यह सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। यह कांड लोगों को डराने के लिए ही उसने किया। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा संपूर्ण नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में महाकलरव के साथ पूरा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल को कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा, लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने के पहले ही वह गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे क्षमा मांगाया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई, लेकिन इससे एक फायदा यह हुआ कि उस घटना के बाद फिर कभी मनोहर चटर्जी के यहाँ बलिदान नहीं